एस्ट्रोटेक लैब में आपका स्वागत है। आज का विषय है त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा। जय शिव शंभू। आज हम आपको जिस ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी गाथा भी ऐसे ही भक्त की तपस्या से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में स्थित प्रभु के 8वें ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। ब्रह्मागिरी की गोद में बसे इस ज्योतिर्लिंग की एक खास विशेषता ये भी है कि इस ज्योतिर्लिंग में त्रिदेव के दर्शन एक साथ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मंदिर में 3 छोटे छोटे लिंग प्रतिष्ठित हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है ना यह अत्यंत अद्भुत रोचक तथ्य। ऐसी ही एक रोचक कथा इस ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति के साथ भी निहित है। क्या आप वह कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं? अगर हाँ तो आइए बिना किसी विलंब के आपको सुनाते हैं त्रयंबकेश्वर की महिमा कथा। पूर्वकाल की बात है, गौतम नामक एक विख्यात ऋषि हुआ करते थे जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। दोनों पति पत्नी अत्यंत ही सात्विक और धार्मिक जीवन व्यतीत किया करते थे। इतना ही नहीं, गौतम ऋषि ने ब्रह्मागिरी में 10,000 वर्षों की कठोर तपस्या भी की थी। एक बार जब उस क्षेत्र में वर्षा न होने से पानी का अकाल हो गया, तब वहां रहने वाले मुनि ऋषि, पशु पक्षी सहित पूरा जनजीवन त्रस्त हो उठा। तब समस्त क्षेत्र को इस समस्या से निकालने के लिए ऋषि गौतम ने वरुण देव की आराधना की। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट हुए और उनसे मनचाहा वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने तब उनसे इस अकाल से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। वरुण देव ने उनके वर का मान रखते हुए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूं। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर ऋषि गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुने, कभी क्षीण न होने वाला ये जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। इसके बाद समस्त क्षेत्र को अकाल की परिस्थिति से निवृत्ति मिली और सभी अपना जीवन यापन करने लगे। परंतु कुछ समय पश्चात बाकी ब्राह्मणों की पत्नियां किसी कारणवश ऋषिभार्या अहल्या से रुष्ट हो गईं और उन सब ने अपने पतियों को गौतम ऋषि के खिलाफ उकसा दिया। तब सभी ब्राह्मणों ने मिलकर गणेश भगवान की स्तुति करना आरंभ किया एवं उनसे ऋषि गौतम को आश्रम से निष्कासित करने का वर मांग लिया। भगवान गणेश को तब विवश होकर उन ब्राह्मणों की सहायता के लिए राजी होना ही पड़ा। तत्पश्चात भगवान गणेश ने एक अत्यंत दुर्बल गाय का रूप धारण किया और ऋषि गौतम के खेतों में जा पहुंचे। जब कुछ समय बाद ऋषि वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दुर्बल सी गाय कांपते हुए वहां खेत चर रही थी। उसे देखते ही ऋषि गौतम को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस गाय को कुछ तिनका खाने के लिए दिया। तिनकों को उसके मुंह के पास ले जाते ही गाय जमीन पर गिर पड़ी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। सभी ब्राह्मणों के लिए यही वह अवसर था जिसके जरिए उन्होंने गौहत्या का आरोप लगाते हुए ऋषि गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दिया। गौहत्या का चरम बोझ हृदय में लिए ऋषि गौतम ने जब ब्राह्मणों से प्रायश्चित का पथ पूछा तो उन्होंने ऋषिव को पहले गंगा स्नान और फिर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने के बाद ब्रह्मागिरी की 11 बार परिक्रमा करने को कहा। ऋषि गौतम ने भी वैसा ही किया और इस पूरी प्रक्रिया में उनकी भार्या अहल्या ने भी उनका साथ दिया। अंततः ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे मनचाहा वर मांगने को कहा। ऋषिव ने तब महादेव से यह वरदान मांगा कि वह गंगा नदी को ब्रह्मागिरी से बहने का अवसर दें और साथ ही उन्हें उन पर लगे गौहत्या के पाप से भी मुक्त करने की कृपा करें। भगवान ने तब ऋषि गौतम को बताया कि गौ हत्या केवल एक छलावापूर्ण षड्यंत्र था जो बाकी सभी ब्राह्मणों ने उन्हें आश्रम से बाहर निकालने के लिए रचा था। महादेव ने जब इसके लिए उन ब्राह्मणों को दंड देने की बात कही तो ऋषि गौतम ने उनसे कहा, हे देवेश्वर, मैं मानता हूं कि ब्राह्मणों ने जो कुछ किया उसमें उनकी मंशा गलत थी, परंतु उन्हीं के कारण मुझे आज आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप कृपया उन्हें क्षमा करें और सदा के लिए यहाँ स्थापित होकर लोक कल्याण करें। कहा जाता है इसके बाद महादेव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हुए और उन्हें त्रयंबकेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही माता गंगा की पुण्य धारा भी यहाँ गौतमी के नाम से बहने लगी। आज भी लाखों लोग प्रभु के दिव्य दर्शन से पूर्व गौतमी नदी में स्नान अवश्य करते हैं। अस्वीकरण। इस आलेख में प्रदान की गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है।
ये जानकारी आपको विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचकों, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, शास्त्रों से जानकारी एकत्रित कर भेजी जाती है। हमारा उद्देश्य केवल सूचना पहुंचाना है, पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना के रूप में ही ले। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो नई जानकारी सुनने के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोटेक लैब के साथ। प्लीज शेयर और लाइक दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक। सी यू सून।